सीताराम। दंडवत प्रणाम सभी समाज बांधवों को। मैं राजेंद्र वैष्णव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अध्यक्ष भारतीय वैष्णव बैरागी ज्ञाति समाज। आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक प्रश्न को लेके। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है और सुशिक्षित समाज बांधव भी बिना सोचे इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं। इस मैसेज में समाज को आह्वान किया गया है और ये आह्वान किसने किया है वो भी नहीं लिखा है, ना उसका नाम है, ना फ़ोन नंबर है, ना पता है कि ये होशियार समाज बांधव कौन है जिसने ये आह्वान किया है। लिखा है कि राष्ट्रीय जनगणना के रजिस्टर में जाति के कॉलम में आप वैष्णव लिखे, रामावत, कुबावत, विरम त्यागी, स्वामी कश्यप आदि गोत्र जाति के कॉलम में ना लिखे, केवल वैष्णव जाति लिखे। अब एक बात तो समझ में आती है कि कुबावत, रामावत, कश्यप, विरम त्यागी, योगानंदी ये कोई जातियां नहीं है, ये तो हमारे अंदर की व्यवस्था है। ये द्वारा गोत्र है या ऋषि गोत्र है, ये तो जाति नहीं है। क्योंकि कश्यप गोत्र तो आपको कश्यप गोत्र किसी भी जाति में मिलेगा, जैनों में मिलेगा, राजपूतों में मिलेगा, चर्मकार समाज में मिलेगा, मालियों में मिलेगा, प्रजापतियों में मिलेगा। कश्यप तो कोई जाति नहीं है। तो वैसे हमारे जो गोत्र है वो हमारी जाति नहीं है, वो गोत्र है, वो हमारे अंदर की व्यवस्था है। उसको जाति के कॉलम में तो ऐसे भी नहीं लिख सकते। लेकिन क्या वैष्णव हमारी जाति है भी? जो वैष्णव लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में हमारा सरनेम उपनाम वैष्णव बताते हैं, जाति बैरागी बताते हैं। यही शब्द सरकार के रिकॉर्ड में भी है, सरकार की अधिसूचना में भी है। बैरागी जाति महाराष्ट्र में नॉमेडिक ट्राइब्स में NTB कैटेगरी में आती है और इसको महाराष्ट्र में आरक्षण है घुमंतु जनजाति का। अब घुमंतु जनजाति केंद्र सरकार में ये जाति OBC में आती है। अब अगर महाराष्ट्र का समाज अपनी जाति में के कॉलम में वैष्णव लिखेगा तो आगे उसको किस कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव जाति का कहीं भी किसी गवर्नमेंट के शेड्यूल में अधिसूचना में जाति के नाम पर उल्लेख नहीं है वैष्णव का। अब यही समस्या जो है अन्य राज्यों में भी आएगी। आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या आपके जाति प्रमाण पत्र पर जो जाति लिखी हुई है उसी को आप जनगणना के रजिस्टर में लिख सकते हैं। आप अपनी जाति कभी भी बदल नहीं सकते, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना हुआ है। भले ही कुछ लोगों को लगता हो कि सब पूरे समाज की एक जाति बना के हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में जब हम अलग अलग आरक्षण की नीति में हमको रखा हुआ है तो हम अपनी जाति को बदलाव कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे कर सकते हैं? एक तो ऐसा है कि जनगणना जातिगत होती नहीं है। 1872 से जनगणना शुरू हुई भारत में और 1951 तक जातिगत जनगणना होती थी। जातियों का उल्लेख होता था और कौन सी जाति के कितने लोग हैं इसका उल्लेख होता था, मतलब 41 तक। लेकिन 1951 में ये विषय खत्म किया गया, जातियों को महत्वहीन किया गया और जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। अब भले ही मांग उठ रही है, कुछ राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जाए, इसके जाति के कितने लोग, उसके जाति के कितने लोग, लेकिन कोई भी सरकार ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करे। वो सोच भी नहीं सक रही। जनगणना के माध्यम से जाति का सवाल बिल्कुल पूछा नहीं जाता। पूछा जाता है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं,
इसके लिए जाति पूछी जाती है कि जाति क्या है और किस कैटेगरी में आती है। SC, ST, NT, DNT, VJ, OBC और SBOC ओपन, ये कैटेगरीज है। अब आप अगर अपनी जाति वैष्णव लिखोगे तो आगे कैटेगरी क्या लिखोगे? मैं तो अपनी जाति अगर महाराष्ट्र में वैष्णव लिखूंगा तो मेरी कैटेगरी क्या होगी? NT में तो NT की जो अधिसूचना, जो शेड्यूल है गवर्नमेंट का, उस शेड्यूल में NT की लिस्ट में वैष्णव शब्द तो है नहीं। फिर मेरे आरक्षण का क्या? वैष्णव लिखूंगा तो मैं ओपन में आ जाऊंगा। फिर आगे क्या? मतलब नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, इलेक्शन के लिए जहाँ जहाँ आपको सहूलियत देती है सरकार, जहाँ पर आपको आरक्षण देती है सरकार, वहाँ पे आप बैरागी, साध, स्वामी, महंत बन जाएंगे। और जनगणना आएगी तो क्या आप अपनी जाति वैष्णव लिखेंगे? ओपन में आएंगे। इस प्रकार से दो जातियां समाज के सर पर क्यों लादे हम? क्यों हम समाज को आरक्षण की सुविधा से बाहर करें? अब कुछ लोग हमको कॉल करके कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो भी थोड़े से लोग हैं वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जब हमने उनकी कुंडलियां देखी तो वो खुद अपने स्वयं या कभी उनकी पत्नी, कभी उनके भाई इलेक्शन में खड़े रहते हैं, पार्षद बनते हैं, कहीं कहीं नगराध्यक्ष भी बने। और किस आधार पर बने? कि उनके पास जाति का प्रमाण पत्र था, साध का, OBC का, इसीलिए बने। अभी साध जो है राजस्थान सरकार के अधिसूचना में 45 नंबर पर आता है। वैष्णव कितने नंबर पर आता है, कोई बता पाएगा? क्या आपने वैष्णव लिखने के बाद जाति में, क्या कल आपको कोई आरक्षण से अगर सरकार ने सोचे कि आपने इधर जाति वैष्णव लिखी है, इधर साध लिखी है, तो आपकी एक जाति बताओ कौन सी है? आपको एक ही दो जातियों में रह नहीं सकता आदमी, दो देशों का नागरिक बन नहीं सकता आदमी, तो दो जातियों का नागरिक भी नहीं बन सकता। तो वैष्णव में बुराई थोड़ी है, लेकिन वैष्णव सरकारी व्यवस्था में जाति के नाम पर शब्द है या नहीं है, वो कौन सोचेगा? तो खुद को तब जब हमको कुछ इलेक्शन लड़ना है या जब खुद को पढ़ाई में हमको कुछ आरक्षण चाहिए तो हम अपना साध का प्रमाण पत्र लगाएंगे और फिर जनगणना में हम वैष्णव लिखेंगे, क्योंकि हमको वैष्णव की जनसंख्या बतानी है। भाई जनसंख्या बताना अपनी जगह है, इसके लिए जाति तो नहीं बदल सकते ना। तो बदलने का मतलब हम इंटरनली बदल भी ले, हम खुद को बोले भी वैष्णव है, लेकिन हम सरकार के रिकॉर्ड में बदलाव कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बदल उसका? वैष्णव शब्द जाति के तौर पर सरकार के किसी अधिसूचना में नहीं है। जाति के तौर पर जैसे कहा कि 45 नंबर पर राजस्थान सरकार की अधिसूचना में साध शब्द है, वैष्णव शब्द कहीं नहीं है। तो नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं? कि जब जो शब्द अधिसूचना में नहीं है उसको हम कैसे लिखेंगे? वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे उसको? इसके लिए मेरा समाज से विनम्र आह्वान है कि इस चक्कर में ना पड़े। अपनी जाति का प्रमाण पत्र आपके पास जो है, जो आपको तहसील से मिला है, कलेक्टर ऑफिस से मिला है, या आपकी स्कूल के प्रमाण पत्र पर लिखा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर जो जाति आपकी उधर उल्लेखित है, उसी जाति को आप अपने जनगणना के रजिस्टर में दर्ज करवाएं। ये मामला बड़ा है और इसके कल परिणाम समाज के ऊपर कुछ और हो सकते हैं। आप आरक्षण नीति से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन मामला है। अभी आधार कार्ड लगेगा, एक आधार कार्ड से आपने दो फॉर्म में अगर दो जातियां लिखी, मतलब आप अगर इलेक्शन लड़के अगर कोई आप बने, नगराध्यक्ष बने OBC के साथ के जाति पर, और बाद में आपको अगर कोई आपका रिकॉर्ड निकालेगा जनगणना का और बोलेगा कि ये तो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आती ही नहीं, वैष्णव जाति है ही नहीं रिजर्वेशन की कैटेगरी में, तब आप क्या करोगे? इसके लिए आप समाज के लोग समझदार है, इसको सोचे समझे। ये कोई चाल है या कोई ऐसा नहीं है भैया कोई तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत काम करना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन
ये समझने की बात है कि भले ही उनकी मंशा ठीक है कि सब पूरा समाज एक बार समझ में आ कि वैष्णव कितने हैं, लेकिन शासन सरकार कभी भी जातिगत आंकड़े घोषित नहीं करती कि देश में कितनी कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे पास रिकॉर्ड में जो हमने रखा है, जो प्रमाण पत्र हमारे घर में है, उसी प्रमाण पत्र की जाति को हम जनगणना के रजिस्टर में दर्ज करवाएं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अभी चर्चा नहीं करनी है, मुझे अभी बार बार कॉल आ रहे हैं कि आप किस वर्ण के हो। भाई, वर्ण कहीं भी हमको लिखना नहीं है। किसी भी सरकार के दफ्तर में, कागज में, अधिसूचना में कहीं भी आपका वर्ण पूछा नहीं जाता। इसलिए वर्ण पर आज चर्चा करना कोई ज़रूरी काम नहीं है। भले ही जब भी अवसर मिलेगा वर्ण पर चर्चा करेंगे। अभी मामला जनगणना के रजिस्टर का था। मुझे लगता है कि इस पर आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के साथ में है। आप मुझे व्हाट्सएप करके बातचीत करने का समय मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, और या आप अपनी राय आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के साथ दिया हुआ है। धन्यवाद। सीताराम।